हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। हेलो, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। गुड मॉर्निंग। जल्दी से बताइए, वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है मेरी? वॉइस क्लियर है मेरी? जल्दी से बताएंगे, वॉइस क्लियर है? गुड मॉर्निंग सभी को, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। वेलकम है आपका गेयर इंस्टीट्यूट के चैनल पर। मैं मनीष गुप्ता, वेलकम है आपका गेयर इंस्टीट्यूट के चैनल पर। जैसे कि आपको पता है, हमने प्रीवियसली सेक्शन में टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है। हमने इसके 2 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा सेट 3 होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे और अलग नए 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 कॉन्सेप्ट, और उसके लिए मजेदार कैलकुलेशंस और आसान ट्रिक्स समझेंगे सारे के सारे। तो होपफुली आपने पहले 2 लेक्चर जरूर देखे होंगे टाइम एंड वर्क के, कि उसमें मैंने मेथड बताया कि हमने सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चंस को। तो आज हमारा सेट 3 होने वाला है। यहाँ पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम आज के क्वेश्चन में हमारे पास वैरायटी ये है कि हमें ये पता लगेगा कि आज टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन हमारे पास ये होता है कि 2 बंदे काम कर रहे हैं, एक बंदा बीच में ही छोड़ के चले गया, तो जो काम बचा है वो दूसरा वाला बंदा कितने दिन में करेगा। तो आज ये वाले टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपका प्रीवियसली सेट के बेस पे है। पहले 2 क्वेश्चन प्रीवियसली सेट पे बेस पे, उसके बाद नए कॉन्सेप्ट आएंगे। तो ए एंड बी, गुड मॉर्निंग रूपेश, गुड मॉर्निंग। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 days। ए और बी दोनों साथ मिलकर 16 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। सी और ए 32 दिन में वही काम को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद अगर बात करें बी और सी 24 दिन में किसी काम को कंप्लीट करते हैं। अगर हमें टोटल काम निकालना है, तो कल हमने पढ़ा है कि अगर हमें टोटल काम निकालना है तो हमें इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। तो इन तीनों का एलसीएम आएगा हमारा 192, 192। होपफुली आपको एलसीएम निकालना आता होगा। अगर आपको एलसीएम नहीं आता तो आपको सीखना पड़ेगा एलसीएम कैसे निकालना होता है, ठीक। तो यहाँ पे मैं आपको एलसीएम नहीं सिखाने वाला, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि शॉर्ट ट्रिक्स एलसीएम लेने की क्या होती है और एचसीएफ की भी। तो अगर हम बात करें कि ए और बी पर डे कितने यूनिट काम करेंगे, तो यहाँ से हमें पता लगा कि 12 यूनिट पर डे काम करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? 12 यूनिट पर डे काम करेंगे। अगर ए और सी की बात की जाए तो 6 यूनिट पर डे काम करेंगे। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट किसी को? जल्दी से बताइए, कोई डाउट? 6 यूनिट। और वहीं अगर हम बताएं कि बी और सी, तो ये 8 यूनिट काम करेंगे पर डे। 8 यूनिट काम करेंगे पर डे। तो यहां से हमें पता लग गया ए और बी पर डे 12 यूनिट काम करेंगे, ए और सी 6 यूनिट, बी और सी 8 यूनिट। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है कि ये सारे के सारे ए बी सी 12 दिन काम करते हैं और 12 दिन के बाद ये भाग जाते हैं। अब जो बचा कुचा काम है वो सी को करना है। वो सी कितने दिन में काम करेगा ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम तीनों की एफिशिएंसी निकालते हैं। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, हमें सबको ऐड करना है। तो यहाँ पे डबल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, राइट हैंड साइड पे आप सारे की सारी एफिशिएंसी को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास कितना आएगा, 12 और 14 यानी कि 26 यूनिट। ए और बी प्लस सी की जो हमारे पास एफिशिएंसी आएगी एक दिन की, वो 13 यूनिट की आएगी। यानी कि 13 यूनिट ये तीनों मिलकर काम करते हैं एक दिन के अंदर। ए बी सी कितना काम करते हैं, 13 यूनिट काम करते हैं एक दिन के अंदर। यहां तक हमें समझ में आ गया। अब इनको तीनों को 12 दिन तक काम करवाना है। तो 13 यूनिट काम करेंगे 12 दिन तक, तो हमारे पास ये टोटल काम कितना कर देंगे, तो 130, 156 यूनिट ये काम कर देंगे 12 दिन में। अब ये कितना बचा हमारा, 192 टोटल यूनिट है, 156 ये काम कर चुके हैं, तो हमारे पास 36 यूनिट बचा। कितना बचा, 36 यूनिट। अब ये 36 यूनिट काम सी को अकेले करना है। 36 यूनिट काम सी को अकेले करना, तो हम चेक करेंगे कि सी का पर डे यूनिट कितना है। तो ए प्लस बी का पर डे का यूनिट कितना है, 12 है।
इससे हम सी की पर डे यूनिट निकाल लेंगे। तो सी की कितनी आएगी 1 यूनिट पर डे, यानी कि 1 यूनिट पर डे काम करता है और उसको बचा हुआ काम कितना करना है 36 यूनिट काम करना है। तो यानी कि वो कितने टाइम लगाएगा 36 यूनिट अपॉन 1 यूनिट, कैंसिल हो जाएगा, कितना दिन 36 दिन लगाएगा ये। तो आंसर हमारे पास कितना आएगा 36 दिन। सी इस रिमेनिंग काम को कंप्लीट करने में 36 दिन लगाएगा। तो हम ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? आई बात समझ में सभी को? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट जल्दी से बताएंगे? कोई डाउट? नीट एंड क्लीन कैलकुलेशन करना है यहां पर, कोई आपको कॉम्प्लेक्स मेथड का यूज नहीं करना। ये रिमेनिंग वर्क था हमारा, रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क है हमारा। जल्दी से नोट करेंगे सारे बच्चे, जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से सारे के सारे बच्चे नोट करेंगे जल्दी से क्वेश्चन को। होपफुली ये वाला जो टाइप है वो आपका सारों का सही होना चाहिए। जो भी मैंने टाइप बताया अभी तक 2 सेट के अंदर, वो सारे के सारे क्वेश्चन अगर आपके उस टाइप के क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में आते हैं, 1 डे एग्जाम में, तो वो सही होने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, ए और बी एक साथ मिलकर 10 दिन में कोई कार्य करते हैं। सी और ए एक साथ मिलकर 20 दिन में कोई कार्य करते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर 15 दिन में कार्य करते हैं। ये तीनों मिलकर 8 दिन कार्य करते हैं। अब जो बचा कुचा काम है, 8 दिन कार्य करके भाग गए तीनों, सॉरी दो लोग, हाँ तीनों भाग गए। ठीक है, अब सी जो है रिमेनिंग कंप्लीटिंग वर्क करता है। सी जो है सिर्फ ये तीनों मिलकर 8 दिन काम करेंगे। 8 दिन के बाद जो काम बचेगा वो सी अकेला करेगा। ठीक है, भागेंगे नहीं, 8 दिन ये इकट्ठे काम करेंगे तीनों। उसके बाद जो 8 दिन के बाद जो काम बच गया वो सी अकेला काम करेगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन, भागेंगे नहीं ये। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सेम पैटर्न पे बेस है, ये सेम पैटर्न पे बेस है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है वैसे हम इसको करेंगे। ए प्लस बी कितना टाइम लगाता है 10 दिन लगाता है, 10 दिन। ए और सी कितना टाइम लगाएंगे 20 दिन, और बी और सी कितना टाइम लगाएंगे 15 दिन। अब हमें टोटल काम निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। अब इन तीनों का एलसीएम आएगा आपका 60 यूनिट। कितना आएगा 60 यूनिट आएगा। तो अगर हम एक दिन की एफिशिएंसी निकालें ए और बी की, तो वो होगी 6 यूनिट पर डे, 6 यूनिट पर डे। इसकी कितनी होगी 3 यूनिट होगी, और इन दोनों की कितनी होगी 4 यूनिट होगी। यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है सभी को? आई बात समझ में? ठीक, क्लियर है यहां तक? समझ में आ गई सारी चीजें। अब हम क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे। डबल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 6 और 7 13। ए प्लस बी प्लस सी की तीनों की यूनिट कितनी है 13/2। एक दिन की कितनी यूनिट है, एक दिन में कितना ये काम करते हैं 13/2 काम करते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को? जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे, क्लियर है? 13 यूनिट ये काम, 13/2 यूनिट काम करते हैं। अब इनको हमें 8 दिन तक काम करवाना है। ठीक है, 8 दिन तक हमें काम करवाना है। तो 13/2 इंटू 8 52, मतलब 52 यूनिट ये काम कर चुके होंगे। अगर हम तीनों को 8 दिन तक काम करवाते हैं तो ये कितना काम करेंगे 52 यूनिट काम करेंगे। अब बचा हमारा कितना 8 यूनिट बचा। रिमेनिंग कितना है हमारे पास, रिमेनिंग काम कितना है, रिमेनिंग वर्क है हमारे पास 8 यूनिट। अब ये 8 यूनिट किसने करना है, सी ने करना है। किसने करना है, सी ने। अब हम क्या करेंगे, सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं हम। ए प्लस बी की पर डे की यूनिट दे रखी है 6 यूनिट, तो यहां से हम सी की एफिशिएंसी निकालेंगे। तो सी की एफिशिएंसी निकालेंगे 13/2 माइनस 6, यानी कि 1/2 आ गई। कितनी आ गई 1/2। कितनी आ गई 1/2। यहां तक क्लियर है?
तो टोटल रिमेनिंग वर्क कितने दिन में होगा, कितना काम बचा है हमारा, 8 यूनिट काम बचा है। इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1/2, 1/2, ये 2 ऊपर चले जाएगा, यानी कि 8 दूनी 2, 16 दिन लगेंगे इसको रिमेनिंग काम करने में। सी को 16 दिन लगेंगे रिमेनिंग काम करने में। क्लियर है यहां तक? सी को 16 दिन लगेंगे रिमेनिंग काम करने में। जल्दी से देखो एक बारी, समझ में आया सभी को? ये 1/2 कैसे आया, ध्यान से देखेंगे। 13/2 एलसीएम लिया तो ये 12 हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे 1/2 आ गया। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो 16 दिन लगेंगे सी को रिमेनिंग काम करने में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा वो आएगा हमारा लेफ्टिंग कॉन्सेप्ट पे बेस, लेफ्टिंग कॉन्सेप्ट पर बेस क्वेश्चन आएगा। जल्दी से एक बार इसको नोट करेंगे, इसके बाद हम आगे चलते हैं। एक बार इसको नोट करेंगे, इसके बाद आगे चलते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को? आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, समझ में आया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लेफ्टिंग कॉन्सेप्ट पर बेस। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आज हम कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे क्वेश्चंस। तो यहां पर देखें, ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, बी सेम काम को 12 दिन में खत्म करता है। अगर ये दोनों इकट्ठे 4 दिन के लिए काम कर रहे हैं और ए चले गया, इकट्ठे इन्होंने 4 दिन काम किया, उसके बाद ए बोल रहा है कि मैं जा रहा हूं, अब ए चले गया, अब जो रिमेनिंग काम बचा वो अकेला बी को करना है। तो ये पूछ रहा है फॉर हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डेज डिड बी वर्क टू फिनिश द वर्क कंप्लीटली। अब बी को कितने दिन लगेंगे रिमेनिंग काम को कंप्लीट करने में। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, समझ में आया? दोबारा क्वेश्चन में समझा रहा हूं। ए जो है किसी काम को करने में 16 दिन लगाता है, बी जो है उसी काम को करने में 12 दिन लगाता है। ये इकट्ठे 4 दिन के लिए काम कर रहे हैं। 4 दिन के बाद ए बोला कि मैं जा रहा हूं, अब ए चले गया तो रिमेनिंग काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो बी को कितने टाइम लगेगा उस पूरे कार्य को करने में, समझ में आया? यहां तक क्लियर है? तो सिंपल है क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। सेम पैटर्न पे हमने करना है ये भी क्वेश्चन। ए कितने दिन में काम कर रहा है, 16 दिन में। बी कितने दिन में काम कर रहा है, 12 दिन में। अब हम टोटल ले लेते हैं कि इन्होंने 36 यूनिट काम करना है। 36 यूनिट आया क्या, सॉरी 36 नहीं 48 आएगा एलसीएम इसका, 36 नहीं आएगा 48, 48 आएगा। ठीक है, अब हमने मान लिया कि टोटल कितना कार्य करना है, 48 यूनिट का कार्य करना है। अब इससे एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी कितनी आएगी इसकी, 3 यूनिट। ए की एफिशिएंसी आएगी 3 यूनिट पर डे और बी की कितनी आएगी हमारे पास, 4 यूनिट पर डे। यहां तक क्लियर है सभी को? 4 यूनिट पर डे और ए की कितनी है, 3 यूनिट पर डे। अब इनको हमने 4 दिन तक काम करवाना है इकट्ठे। अगर इकट्ठे पर डे यूनिट निकाले ए प्लस बी का पर डे का, तो ये पर डे दोनों मिलकर 7 यूनिट काम करते हैं, 7 यूनिट काम करते हैं। तो 4 दिन में कितना करेंगे, 7 × 4 यानी कि 28 यूनिट काम करेंगे। कितना करेंगे, 28 यूनिट। 28 यूनिट काम करेंगे। अब 48 टोटल यूनिट था हमारा, तो 28 यूनिट तो काम हो गया, यानी कि बचा कितना है, बचा कितना है, तो 48 - 28 बचा है हमारे पास 20 यूनिट काम। कितना बचा है, 20 यूनिट। अब 20 यूनिट को बी ने अकेले करना है, बी ने अकेले करना है, समझ में आया? बी ने ये काम अकेले करना है, समझ में आया? तो बी ने अकेले करना है, तो बी का एफिशिएंसी कितना है, 4 यूनिट है। तो 4 यूनिट से हम डिवाइड करेंगे, 4 यूनिट से डिवाइड करेंगे, यानी कि हमारे पास आंसर आएगा 5 दिन। आंसर आएगा हमारे पास 5 दिन। ठीक है, आंसर 5, आंसर गलत नहीं आ रहा, 5 दिन तो ठीक है। हाँ, 5 दिन आ गया। अब देखो ध्यान से सुनो, जरा ध्यान से सुनो, पूरा काम करने में कितना टाइम लगा, 5 दिन तो इसने रिमेनिंग वर्क करने में खत्म किया, लेकिन 4 दिन इन्होंने इकट्ठे भी तो काम किया था दोनों ने। तो टोटल कितने दिन लगे पूरे काम को करने में, 5 रिमेनिंग काम को करने में, और 4 दिन ये दोनों ने काम किया था टुगेदर। तो टोटल काम कितना होगा, 9 दिन में खत्म, 9 दिन में खत्म। अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 होता, अगर आप कर ले इसको टिक कर देते 5 तो गलत हो जाता। इसने क्या बोला, फॉर हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डेज डिड बी वर्क टू फिनिश द कंप्लीट वर्क।
तो इसका मतलब क्या है कि बी कितने दिन काम कर रहा है पूरे काम को खत्म करने में। तो बी ने पहले तो 4 दिन काम भी तो किया है ए के साथ, बी ने 4 दिन बी के साथ, बी ने ए के साथ 4 दिन पहले भी काम किया, फिर उसके बाद अकेले 5 दिन भी काम कर रहा है। तो उसने कितने दिन टोटल काम किया है? 9 दिन काम किया है। यहां तक क्लियर है? तो ये आपको डाउट होना नहीं चाहिए यहाँ पे कि ए और बी तो पहले 4 दिन काम कर रहे हैं, उसमें बी ने भी 4 दिन काम किया है, फिर अकेला उसने 5 दिन और काम किया है। तो टोटल कितना काम किया है बी ने थ्रू आउट कंप्लीट वर्क? कितना? 9 दिन। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिली मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है। अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 अगर कुछ देता तो 5 अगर हम लगाते तो यहाँ पे आंसर गलत हो जाता। तो यहाँ पे सिली मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है। क्लियर है? मनदीप कुमार, इसकी क्या थ्योरी होगी टाइम एंड वर्क की? ये बताओ, टाइम एंड वर्क की क्या थ्योरी हो सकती है? इसकी भी थ्योरी होती है कोई? एक्स जो है वो एक्स कैन कंप्लीट हाफ वर्क इन 20 डेज, आधा वर्क ये 20 दिन में खत्म करता है। तो यानी कि पूरा कितने दिन में खत्म करेगा ये? 40 दिन में। पूरा कितने दिन में खत्म करेगा? 40 दिन में। अगर वहीं पे अगर y की बात की जाए, y 1/5 ऑफ वर्क, 1/5 ऑफ वर्क, 1/5 ऑफ वर्क कितने दिन में खत्म करता है? 10 दिन में। 1/5 ऑफ वर्क कितने दिन में खत्म करता है? 10 दिन में। तो यानी कि पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा ये? 50 दिन में। कितने पूरा काम कितने दिन में करेगा? 50 दिन में। तो यहां पर हम ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, x कैन कंप्लीट हाफ ऑफ वर्क इन 20 डेज, y कैन डू 1/5 ऑफ सेम वर्क इन 10 डेज। x स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 8 डेज एंड वर्क X started the work and after 8 days then Y took over to complete the remaining work। अब इसमें बोल रहा है कि X जो है वो स्टार्ट करता है काम को और 8 दिन तक काम करता है, उसके बाद Y जो है वो कंप्लीटली रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करता है। तो बोल रहा है कि आपसे द टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क, पूरा कितने दिन लगेंगे उस काम को कंप्लीट होने में। दोबारा ध्यान से सुन लो, जो x है वो सिर्फ और सिर्फ कितने दिन में काम करेगा? 8 दिन काम करेगा। उसके बाद y काम करेगा, जो रिमेनिंग काम बच जाएगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे उस पूरे कार्य को करने में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एफिशिएंसी निकालते हैं। x जो है कितना टाइम लगाता है? 40 दिन लगाता है पूरे काम को करने में। y जो है कितना दिन लगाता है? 50 दिन लगाता है पूरे काम को करने में। क्लियर है यहाँ तक? अब हम यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी, टोटल देखते हैं वर्क कितना है हमारे पास, टोटल वर्क कितना है। तो इसका हम क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे, 200 यूनिट लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया? 200 यूनिट। टोटल काम कितना है? 200 यूनिट। अब एफिशिएंसी निकालते हैं, तो इसकी एफिशिएंसी हमारे पास कितनी होगी? 5 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी होगी, और इसकी कितनी होगी? 4 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी होगी। यहां तक क्लियर है? अब हमें x को 8 दिन तक काम करवाना है, x को हमें 8 दिन तक काम करवाना है। तो 5 यूनिट इसका पर डे का है, 8 दिन तक इसको काम करवाना है, यानी कि 40 यूनिट काम करेगा। ये कितना करेगा? 40 यूनिट काम करेगा। अब बचा कितना? तो 200 में से हम 40 यूनिट माइनस करते हैं, तो बचा कितना? 160 यूनिट हमारा रिमेनिंग है। 160 यूनिट हमारा रिमेनिंग है। रिमेनिंग वर्क कितना है हमारे पास? 160 यूनिट। अब 160 यूनिट किसने करना है? y ने करना है। तो 160 यूनिट y ने करना है, तो कितना समय लगेगा? इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 4 यूनिट की, तो समय लगेगा इसको 40 दिन। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में अब 40 दिन भी है और 48 दिन भी है। अब आंसर क्या आएगा? अब आंसर में ये बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ डेज बताने हैं इस पूरे कार्य को कंप्लीट करने में। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगे? x ने 8 दिन काम किया था और b ने कितना काम हो? x ने 8 दिन काम किया और y ने कितना काम किया? 40 दिन। यानी कि आंसर होगा हमारा 48 डेज। अगर जिसने 40 लगाया वो आंसर गलत हो जाएगा, सिली मिस्टेक है ये। समझ में आया? इसलिए ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ डेज बताने हैं पूरे कार्य को कंप्लीट करने में। तो 8 दिन तो x ने काम किया था, वो भी तो जुड़ेगा, साथ के साथ 40 दिन किसने काम किया? y ने। तो टोटल कितना आएगा हमारे पास?
आंसर आएगा 48 डे। समझ में है? क्लियर है? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से। A can finish a piece of work in 48 days. B can finish it in 60 days. They work together for 12 days and then A goes away. In how much time will B finish 25% of remaining work? ध्यान से सुनो। A किसी काम को करने में 48 दिन लगाता है, B उसी काम को करने में 60 दिन लगाता है। ये दोनों 12 दिन काम करते हैं। 12 दिन काम करने के बाद A चले जाता है और जो B जो है वो रिमेनिंग वर्क का 25% काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये हमें बताना है डेज और आवर्स में। कितने में? डेज और आवर्स में ये हमें बताना है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया क्वेश्चन सभी को? क्वेश्चन समझ में आया? ये यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया सभी को? देखो, ए किसी काम को करने में 48 दिन लगाता है। ए किसी काम को करने में 48 दिन लगाता है, बी उसी काम को करने में 60 दिन लगाता है। क्लियर है? यहां तक? यहां तक क्लियर है? अब हमें टोटल वर्क बताना है। टोटल वर्क हम एलसीएम से निकालते हैं तो कितना आएगा हमारा? 240 यूनिट आ जाएगा टोटल वर्क। 240 यूनिट हमारा टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो ए की एफिशिएंसी होगी 5 यूनिट पर डे। 5 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी होगी, इसकी होगी 4 यूनिट पर डे की। यहां तक हमें समझ में आ गया। अब इनको हमें इकट्ठे कितने दिन काम करवाना है? 12 दिन काम करवाना है। तो इन दोनों की जो पर डे की जो एफिशिएंसी है वो कितनी होगी? पर डे की एफिशिएंसी होगी इनकी 9 यूनिट पर डे। कितनी होगी? 9 यूनिट पर डे। अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यानी कि ये कितना काम करेंगे? 108 यूनिट काम कर चुके होंगे 12 दिन में। कितना काम कर चुके होंगे? 108 यूनिट काम कर चुके होंगे। यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है सभी को? तो 108 यूनिट काम कर चुके होंगे। टोटल हमारे पास कितना है? तो रिमेनिंग वर्क हमारे पास कितना होगा? रिमेनिंग वर्क की अगर मैं बात करूं तो रिमेनिंग वर्क हमारे पास होगा 240 माइनस 108, यानी कि 132 यूनिट हमारे पास अभी काम बचा है। रिमेनिंग वर्क कितना बचा है हमारे पास? 132 यूनिट। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें कि इसका 25% काम करता है बी। इसका 25% काम बी कितने टाइम में करेगा? तो 25% निकालेंगे। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आती है? 1/4। यहां तक क्लियर है? 1/4 होती है। अब ये हमारे पास कितने पे जाएगा? 33 पे जाएगा। 33 यूनिट, यानी कि 33 यूनिट काम करना है इसको। 132 का 25% हमारे पास 33 यूनिट होता है। अब ये 33 यूनिट हमें बी से करवाना है। बी की हमारे पास एफिशिएंसी कितनी है? बी की एफिशिएंसी हमारे पास है 4। कितनी है? 4। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? समझ में आया सभी को? तो दिन निकालने तो दिन कितना होगा? 8 1/4, यानी कि 8 डेज। 8 डेज तो है हमारे पास, 8 डेज आ गया। अब एक ऑप्शन बचा है हमारे पास, तो 1/4 को हम इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 24 घंटे होता है हमारे पास 6, यानी कि 8 दिन 6 घंटे लगेंगे। 8 दिन 6 घंटे लगेंगे। 1/4 दिन है हमारे पास, 1/4 दिन है। अब इसको हमें घंटे में कन्वर्ट करना है तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स होते हैं ना, तो कितना होगा? 6 आवर्स होगा। तो कितना टाइम लगेगा? 8 दिन 6 घंटे। 8 दिन 6 घंटे हमारे पास यहां पर लगेगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आया क्वेश्चन? कोई दिक्कत है तो बताओ। यहां तक सिंपल सॉल्यूशन दिया गया है, यहाँ पे सिंपल है। चेक करेंगे एक बारी। तो यहां पर ये बात ध्यान में रखनी है कि बी जो है वो क्या कर रहा है? रिमेनिंग वर्क का 25% काम कर रहा है, सिर्फ रिमेनिंग वर्क का। समझ में आया? तो यहां तक समझ में आया क्वेश्चन? कोई डाउट किसी को? किसी को भी डाउट कोई? यहां तक आंसर है हमारे पास 8 दिन 6 घंटे। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए और बी
किसी काम को करने में 15 दिन लगाते हैं, ए किसी काम को करने में 15 दिन लगाता है, बी उसी काम को करने में 10 दिन लगाता है। दे स्टार्टेड डूइंग दस वर्क टुगेदर बट आफ्टर 4 days, एक साथ ये काम करते हैं 4 दिन के लिए, 4 दिन के बाद बी चले जाता है। देन ए वर्किंग विद न्यू वर्कर, अब ए क्या करता है, नए वर्कर के साथ काम करता है जो कि सी है। ये दोनों मिलकर रिमेनिंग काम को 3 दिन में खत्म करते हैं। अगर सी अकेला काम करे तो ये कितने दिन लगाएगा, 40% सेम वर्क का। अगर टोटल काम है उसका 40% निकाला जाए, उस काम को करने में सी कितना समय लगाएगा, कितने दिन लगाएगा, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे लैंग्वेज जो है उसने बहुत ही तोड़ मरोड़ दी यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे क्वेश्चन में लैंग्वेज को तोड़ मरोड़ दिया है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं एक बारी। ए एक काम को करने में 15 दिन लगाता है, बी उसी काम को करने में 10 दिन लगाता है। अब ये दोनों मिलकर किसी काम को स्टार्ट करते हैं 4 दिन तक दोनों काम करते हैं। 4 दिन के बाद बी बोलता है भाई मैं जा रहा हूं, बी चले जाता है। उसके बाद ए दूसरा बंदा ढूंढता है सी को। अब ये ए सी दोनों मिलकर रिमेनिंग कार्य को कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अगर सी अकेला काम कर रहा है तो टोटल वर्क का 40% अकेला वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा। समझ में आए? तो कुछ बच्चों को यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आए? ध्यान से इसको हम करेंगे क्वेश्चन को। क्लियर है? देखो ए और बी, ए जो है हमारे पास, ए और बी क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है। ए जो है हमारे पास 15 दिन किसी कार्य को करता है, बी जो है किसी कार्य को करने में 10 दिन लगाता है। अब हम क्या करेंगे, टोटल कार्य देख लेते हैं। टोटल कार्य हमारे पास 30 यूनिट है, ठीक है। टोटल कार्य कितना है, 30 यूनिट। तो ए की अगर एफिशिएंसी निकाली जाए तो वो कितनी होगी, 2 यूनिट पर डे की होगी, और बी की कितनी होगी, 3 यूनिट पर डे की होगी। यहां तक हमें समझ में आ गया, यहां तक हमें क्वेश्चन समझ में आ चुका है, ठीक है। अब ध्यान से सुने, एक स्ट्रक्चर में बना लेता हूं। टोटल वर्क, टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 30 यूनिट है। टोटल वर्क हमारे पास 30 यूनिट है। ए और बी मिलकर, ए और बी यानी कि ए और बी मिलकर कितना दिन काम करेंगे, 4 दिन काम करेंगे। यहां तक क्लियर है? प्लस टोटल वर्क किसके बराबर होगा, ए और बी 4 दिन तक काम करें, उसके बाद ए और सी काम कर रहे हैं कितने दिन तक, 3 दिन तक। क्लियर है? अब मेरी बात समझना, जब ए और बी 4 दिन तक काम कर रहे हैं प्लस ए और सी 3 दिन तक काम कर रहे हैं, तो टोटल काम कंप्लीट हो रहा है। तो ये टोटल वैल्यू किसके बराबर होगी, 30 यूनिट के ही बराबर होगी। यहां तक क्लियर है? ए और बी 4 दिन तक काम करें प्लस ए और सी काम करें 3 दिन तक, तो ये पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो रहा है। यानी कि ये जो वैल्यू होगी हमारे पास राइट हैंड साइड की वैल्यू, वो कितने के बराबर होगी, टोटल वर्क के बराबर होगी। यहां तक हमें समझ में आ गया। अब यहां पर हमें ए की एफिशिएंसी पता है कितनी है, ए की एफिशिएंसी है 2 यूनिट, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट। इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ए की यूनिट हमें पता है, हाँ हमें पता है ए की यूनिट कितनी है, 2। सी की यूनिट हमें नहीं पता, एफिशिएंसी ही नहीं पता इसकी, तो यहां से हमें एफिशिएंसी निकालनी है। क्लियर है? यहां तक सॉल्व करेंगे जल्दी से। 30 5 ये 20 हो गया आपका, ठीक है। 6 3 7, ठीक है। 26 हो गया आपका, 26 4/3। एफिशिएंसी कितनी आ गई इसकी, 4/3 आ गई। यहां तक क्लियर है? सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4/3 आ गई। यहां तक हमें समझ में आ गया। एफिशिएंसी बस हमें चाहिए थी, तो यहां पे हमें एफिशिएंसी का पता लग गया। सी की एफिशिएंसी जो है वो कितनी है, 4/3 है। अब हमें पता लगाना है कि ये 40% काम कितने दिन में कंप्लीट करता है। अगर मैं 30 यूनिट का 40% निकालूं, 30 यूनिट का अगर मैं 40% निकालूं तो मेरे पास होता है 12 यूनिट। कितना होता है, 12 यूनिट। 12 यूनिट, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 4/3, 4/3, ये 3 हमारा ऊपर चले जाएगा, 12 × 3/4 कैंसिल करेंगे, यानी कि 9 दिन लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। तो 40% काम कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे, 9 दिन लगेंगे। यहां तक क्लियर है? समझ में आया क्वेश्चन?
आया क्वेश्चन समझ में? तो 9 दिन लगेंगे इसको 40% काम कंप्लीट करने में। एक बार जल्दी देखेंगे, ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया इससे हमें सी की एफिशिएंसी का पता लगा। जब तक हम सी की एफिशिएंसी नहीं निकालेंगे तब तक हम ये नहीं निकाल पाएंगे कि वो कितने दिन में कार्य करता है। समझ में आया? तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें टोटल वर्क चाहिए होता है टोटल डेज निकालने के लिए हमें टोटल वर्क चाहिए होता है, या फिर रिमेनिंग वर्क चाहिए, या फिर हमें एफिशिएंसी, दो चीजें चाहिए होती हैं। तो एफिशिएंसी हमने इस स्ट्रक्चर से निकाला है। क्लियर है? आई बात समझ में? एक बार चेक करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे जिन्होंने भी नोट करना है। क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से समझा, क्वेश्चन को आसानी से पढ़ना है, पहले टाइम देना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जैसे हमने तीसरे सवाल के अंदर अगर सही से नहीं क्वेश्चन को पढ़ा तो आखिरी में बोल क्या रहा है, तो हमें वहां पे अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्लियर है? चले चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A, B and C can do a work in 6, 8 and 12 days respectively. A किसी काम को करने में 6 दिन लगाता है, B उसी काम को करने में 8 दिन और C उसी काम को करने में 12 दिन लगाता है। ये इकट्ठे काम करते हैं, लेकिन A और C lives after 2 days. A और C 2 दिन के बाद काम करके चले जाते हैं। ठीक है, अब जो है B रिमेनिंग काम को कंप्लीट करता है। टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। अब हमें ये बताना है कि टोटल कितना समय लगेगा उस कार्य को कंप्लीट करने में। यहां तक क्लियर है? समझ में आया? चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो यहां पर हमारे पास ए कितने दिन में काम करता है? 6 दिन में। बी कितने दिन में काम करता है? 8 दिन में। और सी कितने दिन में काम करता है? 12 दिन में। टोटल काम हमें निकालना है। टोटल काम हम कैसे निकालते हैं? एलसीएम से निकालेंगे। तो इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 24 यूनिट। कितना आएगा? 24 यूनिट। ठीक है, जैसी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना एलसीएम निकालने की, तो आप वैसे ही निकाल सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूं। अब ऐसा नहीं है कि मैं याद करके आया हूं, ऐसा नहीं है। मैं देख सकता हूं कि लीस्ट नंबर कौन सा होगा जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं ऐसे ही कर सकता हूं। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप आसानी से निकाल सकते हैं। बड़े नंबर का आपको निकालना पड़ सकता है अगर कोई बड़ा नंबर हो, लेकिन छोटा नंबर होगा तो उसको आसानी से निकाल सकते हैं। 24 यूनिट इसकी आ गई। अब हम एफिशिएंसी निकालते हैं। ए की एफिशिएंसी होगी 4 यूनिट, बी की कितनी होगी? 3 यूनिट होगी, और अगर सी की निकाली जाए तो 2 यूनिट होगी। यहां तक क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया हमें? यहां तक क्लियर है? हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब हमें यहां पर इन तीनों को टोटल यूनिट हमारे पास कितनी है? 24। ध्यान से सुनना है, टोटल हमारे पास काम कितना है? 24 यूनिट का काम है। अब इन तीनों को सबसे पहले हमने 2 दिन काम करवाया, यानी कि A प्लस B प्लस C को हमने 2 दिन तक काम करवाया। 2 दिन तक काम करवाया प्लस। अब इनमें से 2 दिन के बाद A और C दोनों चले गए। A और C दोनों चले गए। फिर बचा क्या? B बचा। B क्या काम करेगा? कितने दिन तक काम करेगा? हमें नहीं पता, तो यहाँ पे हमने T लिख दिया। यहां तक क्लियर है? तो अगर इन दोनों को प्लस करा जाए तो वो टोटल वर्क के बराबर होगा। अब हम यहाँ पे एफिशिएंसी पुट करते हैं सारों की। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4, बी की कितनी है? 3, और सी की कितनी है? 2। और यहाँ पे बी की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास? 3। यहां तक क्लियर है? समझ में आई बात? समझ में आई बात? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, सॉल्व करना है। सिंपल कैलकुलेशन है यहाँ पे। 7 और 9, 9 और दूनी 18। ठीक है, 24 और 18 6, 3, यानी कि टाइम कितना होगा? 2 दिन। कितना होगा? 2 दिन। जो बी है वो रिमेनिंग वर्क को करने में कितना समय लगाएगा? 2 दिन लगाएगा। लेकिन ध्यान से सुनो, यहाँ पे अगर ऑप्शन नहीं दिया गया एग्जामिनर ने, अगर यहाँ पे 2 दे देता तो आप कुछ बच्चे क्या करते? 2 को ऑप्शन टिक कर देते। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या आएगा? देखो, पहले तीनों ने 2 दिन काम किया, 2 दिन भी तो काम किया, और जो रिमेनिंग वर्क है वो बी ने कितने दिन में किया? 2 दिन में किया। यानी कि टोटल काम कितने दिन में हो रहा है? 2 + 2, 4 दिन में हो रहा है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 4 डेज।
समझ में आया? पहले तीनों ने 2 दिन काम किया, पहले तीनों ने 2 दिन काम किया और बाकी का जो बचा हुआ है वो बी ने 2 दिन काम किया, यानी कि टोटल काम करने में कितना टाइम लगा है? 4 दिन टाइम लगा है। ठीक है, अगर एग्जामिनर यहाँ पे चालाक होता तो यहाँ पे ऑप्शन जरूर देता 2 दिन, और यहाँ पर 40% ऐसी जनता है वो सीधा सीधा 2 आंसर लगा देती, लेकिन यहाँ पे आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसने बोला है टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। समझ में आया? ये ध्यान देने वाली बात है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज। ए किसी काम को करने में 24 दिन लगाता है, बी उसी काम को करने में 32 दिन लगाता है। इफ दे वर्क टुगेदर एंड आफ्टर सर्टेन टाइम बी लेफ्ट द वर्क एंड ए कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, देन टोटल वर्क बी कंप्लीटेड इन 18 डेज। जो रिमेनिंग वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है? देन टोटल वर्क कंप्लीटेड इन 18 डेज। आफ्टर हाउ मेनी डेज बी लेफ्ट द वर्क। कितने दिन पहले, कितने दिन बाद बी ने काम को छोड़ा होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये आप होमवर्क कर लेना एक बारी। ये क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है, ये होमवर्क करना आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। यहां पे देखिए, ये क्या है? मिसप्रिंट तो नहीं है? कैन कंप्लीट अ वर्क, ए होगा यहाँ पे, ध्यान से देखना एक बारी। क्वेश्चन नंबर 9 में मिस प्रिंटिंग हो गई है थोड़ी। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार चेक कर लेता हूं मैं। हाँ, ए कैन कंप्लीट अ वर्क in 10 days, B can complete the same work in 15 days. If they work together after certain time, B left the work and B completed the remaining work, then total work B completed in 9 days. After how many days A left the work? ठीक है, क्वेश्चन करेंगे जल्दी से, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन देखो, ध्यान से सुनना है हमें क्वेश्चन को। इसने बोला कि ए जो है किसी काम को करने में 10 दिन लगाता है, बी उसी काम को करने में 15 दिन लगाता है। अब ये दोनों एक साथ काम करते हैं कुछ टाइम के लिए। अब यहाँ पे टाइम नहीं दिया, टाइम यहाँ पे नहीं दिया हमें, ठीक है। ए लेफ्ट द वर्क, कुछ टाइम करने के बाद ए चले जाता है। बी जो है कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, बी जो है वो उस काम को कंप्लीट करता है, और टोटल वर्क जो है हमारा वो कंप्लीट हो रहा है कितने दिन में? 9 दिन में। तो ये आपसे पूछ रहा है कि ए जो है वो कितने टाइम पहले काम को छोड़ के चले गया था। समझ में आया? तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन को कैसे करना है, सेम पैटर्न पे ये क्वेश्चन होगा। ए कितने दिन में काम करता है हमारा? 10 दिन में काम करता है टोटल। बी दिन में कितने दिन में काम करता है? 15 दिन में। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास कितना आएगा? 30 यूनिट आएगा। 30 यूनिट हमारे पास एलसीएम आ जाता है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये 3 यूनिट होगी, और ये जो हम निकालेंगे तो ये 2 यूनिट होगी। यहां तक क्लियर है? सभी को समझ में आया? एफिशिएंसी तो आगे होगी अब तक सभी को समझ में, ठीक है। अब टोटल वर्क की बात की जाए, टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 30 यूनिट वर्क है। टोटल वर्क हमारे पास 30 यूनिट है। अब यहाँ पर ए और बी एक साथ काम करते हैं, हमें नहीं पता कितने दिन तक काम करते हैं, इसको हम टी ले लेंगे, ठीक है, हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ए और बी दोनों मिलकर, दोनों जो काम हो रहा है वो 9 दिन में काम हो रहा है। कितने दिन में काम हो रहा है? 9 दिन में काम हो रहा है। यहां तक क्लियर है? 9 दिन में यहाँ पे काम हो रहा है। तो यहां पर हमारे पास जो बी है, रिमेनिंग काम को करने में कितना समय लगेगा? 9 माइनस टी। 9 माइनस टी। देखो, ए और बी कुछ टाइम में काम करते हैं, प्लस वाई किसी काम को करने में किसी दिन में काम करता है। देखो, ए और बी कुछ दिन के लिए काम करते हैं,
फिर ए चले जाता है, फिर बचा कौन, बी। बी उस काम को करने में कुछ दिन लगाता है, दोनों मिलकर कितना टाइम लगाएंगे, 9 दिन लगाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे मैंने टी लिया कि इसको बोला गया कि ए और बी टी टाइम के लिए काम करेंगे, और जो बचे कुछ दिन होंगे, बचे कुछ दिन मतलब 9 में से जो दिन बचेंगे वो टाइम कौन लगाएगा, बी टाइम लगाएगा उस कार्य को करने में। यहां तक क्लियर है। अब हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसी को पुट करेंगे। 30 इक्वल टू एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास, 3, बी की कितनी है, 2, टाइम हमें पता ही नहीं, टाइम हमें पता नहीं, बी की वैल्यू कितनी है हमारे, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 30 आएगा, ये कितना आएगा हमारे पास, 5 टी आएगा, ये हमारे पास 18 आएगा, और ये हमारे पास 2 टी आएगा। क्लियर है, यहां तक सभी को समझ में आया। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, 30 माइनस 18 3t, ये हमारे पास 12 हो जाएगा। टी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 दिन। टी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 दिन। यहां तक क्लियर है, टी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 दिन आ गई। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास टी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। नंबर सी हमारे पास राइट आंसर होगा, क्योंकि 4 दिन ए ने सिर्फ काम किया है, उसके बाद अकेले बी ने काम किया। तो बी ने कितने दिन काम किया होगा, 5 दिन काम किया होगा। बी ने कितने दिन काम किया होगा, 5 दिन काम किया होगा, और ए और बी ने कितने दिन काम किया, मिलकर 4 दिन, यानी कि 4 दिन काम करके चले गया। ठीक है, तो आंसर होगा आपका 4 डेज। यहां तक समझ में आया। ये ध्यान से सुन लो दोबारा, ए और बी जो है वो किसी काम को करने में टी दिन लगाएंगे। ये दोनों मिलकर, ए और बी पहले साथ काम कर रहे थे, फिर बी अकेला काम कर रहा था, तो टोटल काम हमारा कितने दिन में हो रहा था, 9 दिन में हो रहा था। तो हमें इनको क्या ले लिया, ये दोनों काम टी दिन में कंप्लीट करेंगे, लेकिन बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 9 में से जो दिन इन्होंने काम किया उसको माइनस कर दिया हमने। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 9 माइनस टी लिखा हुआ है। ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन है। जल्दी से देखो, सेम क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये भी यही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, A, B and C can do a work in 10 days, 12 days and 15 days respectively. They begin to work together, but after certain time B and C left the work. B और C चले जाते हैं और A complete the remaining work. Then total work be completed in 7 days. Same pattern पे है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, फिर हमें पूछ रहा है how many days did B and C left the work? How many days? After how many days did B and C left the work? कितने दिन के बाद B और C ने काम छोड़ दिया था। सेम तरीके से हम करेंगे। A कितने दिन में काम करता है, 10 दिन में। B कितने दिन में काम करता है, 12 दिन में। और C कितने दिन में काम करता है, 15 दिन में। तो ये टोटल काम कितना करेगा, 60 यूनिट करेगा। एलसीएम ले लिया हमने 60 यूनिट। A की पर यूनिट कितनी आएगी, पर डे की यूनिट आएगी 6 यूनिट, और B की कितने दिन आएगी, 5 यूनिट, और सी की कितनी आएगी, 4 यूनिट आएगी। यहां तक हमें समझ में आ गया। ठीक है, यहां तक हमें समझ में आ चुका है। टोटल काम हमारा कितना है, 60 यूनिट का काम है। अब हम देखते हैं ए बी सी कुछ दिन के लिए काम करते हैं, यानी कि हम इसको मान लेते हैं टी दिन। क्या मान लेते हैं, टी दिन। ये कुछ दिन के लिए काम करते हैं। इसके बाद बी और सी चले जाएंगे, फिर बचेगा कौन, ए बचेगा। ए उस काम को करने में लगाएगा, कुछ दिन लगाएगा, लेकिन ये बोल रहा है कि टोटल दिन कितने लग रहे हैं, 7 दिन लग रहे हैं। अगर यहाँ पे टी दिन लगते हैं तो यहाँ पे कितना लगेगा, 7 माइनस टी डेज लगेगा, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। तो यहाँ पे कितना दिन लगेगा, 7 माइनस टी दिन लगेगा, तो हमारा टोटल काम हो जाएगा। तो ये 60। अब यहाँ पे एफिशिएंसी की वैल्यू पुट कर दो। ए बी सी की एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी है, 9 और 6 कितना होगा हमारे पास, 15, यानी कि 15 टी हो गया। ये ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6 इंटू 7 माइनस टी, तो 15 टी हो गया। ये हमारे पास 42 हो गया, ये हमारे पास 6 हो गया, 60। क्लियर है, तो हमारे पास कितना होगा, 18 हो जाएगा। ठीक, 18, ये हमारे पास 9 टी हो जाएगा। टी की वैल्यू आएगी 18, 9 2 दिन आ गया। टी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 दिन, यानी कि बी और सी ने 2 दिन के बाद काम छोड़ दिया था। बी और सी ने
2 दिन के बाद काम छोड़ दिया था। ठीक है, अगर आपसे यही क्वेश्चन में ये पूछता कि ए ने रिमेनिंग काम कितने दिन में खत्म किया, तो यहाँ पे आंसर होता आपका 5 दिन। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे ये पूछा गया कि बी और सी ने कितने दिन के बाद काम छोड़ दिया था, तो कितने दिन के बाद काम छोड़ दिया था, टी की वैल्यू हमारे पास कितने दिन आई है, 2 दिन आई है, तो आंसर हमारे पास 2 दिन होगा। अगर यहाँ पे ये पूछा जाता कि ए ने रिमेनिंग काम कितने दिन में करा, तो ये कितना आता हमारे पास, 5 दिन आता। तो यहाँ पे ऑप्शन दोनों है, 5 और 2, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, समझ में, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे सिली मिस्टेक के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, सिली मिस्टेक के चांस। क्लियर है, सिली मिस्टेक आपने करनी नहीं है, समझ में आया, कोई दिक्कत, सिली मिस्टेक आपने करनी नहीं है। मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन दिया था, तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया, ये मैंने आपको दिया है होमवर्क, शायद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने दिया आपको होमवर्क, या मैं करवाई देता हूं इसको। क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, देखो लो। ए जो है किसी काम को करने में 24 दिन लगाता है, 24 दिन। बी उसी काम को करने में 32 दिन लगाता है। तो टोटल काम हम कितने दिन मान लेते, टोटल काम हम मान लेते हैं 96 यूनिट। कितना मान लेते हैं, 96 यूनिट। यहां तक हमें समझ में आ गया, क्लियर है। ए की एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये 4 यूनिट आएगी, और बी की हम निकालेंगे तो 3 यूनिट आएगी हमारे पास। यहां तक क्लियर है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इफ दे वर्क टुगेदर एंड आफ्टर सर्टेन टाइम बी लेफ्ट द वर्क। अब ये दोनों एक साथ काम करेंगे, तो टोटल हमारा काम कितना है, 96 यूनिट काम है। ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं, हमें नहीं पता कितने दिन तक काम कर रहे हैं, तो ये हम टी ले लेते हैं, प्लस अब जो रिमेनिंग वर्क है वो ए करेगा। अब ये वर्क टोटल कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 18 दिन में। अगर ये टी दिन लगा रहा है तो यहाँ पे कितना होगा, ये 18 माइनस टी होगा, कितना होगा, 18 माइनस टी होगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू ऑफ सीधा सीधा एफिशिएंसी डालेंगे, 96 इक्वल टू एफिशिएंसी इसकी कितनी है, 7 टी हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 7 टी। ये ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 माइनस 4 टी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अभी हमारे पास कितना होगा, 72, 96 माइनस 72, ये हमारे पास 3 टी हो गया। क्लियर है, ये हमारे पास होगा 24। टी की वैल्यू हमारे पास आ गई 8 दिन। कितनी दिन आ गई, 8 दिन। यानी कि बी 8 दिन के बाद काम कर कर चले जाता है, तो टी की वैल्यू कितनी की, 8 दिन। अगर यहीं पे अगर आपसे पूछा जाता ए कितने दिन में काम कर रहा है, एक रिमेनिंग वर्क कितने दिन में कर रहा है, तो यहां पर आंसर होता हमारा 10 दिन। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ऑप्शन में दोनों दिए हुए हैं, 8 दिन भी दिए हुए हैं, 10 दिन भी दिए हुए हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ये बोल रहा है हाउ मेनी डेज बी लेफ्ट द वर्क, बी लेफ्ट द वर्क, बी कितने दिन के बाद काम कर कर चले गया, तो बी कितने दिन तक काम करके चले गया, 8 दिन के बाद। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है यहां तक, तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो यहीं पे हमारा लेक्चर समाप्त।